ये अनुराग के चक्कर में घर में आई लक्ष्मी भी लौट जाएगी। अब कैसे रोके? नारद, फटाक से सारा सामान बाहर लेके जाओ। जी अभी। ए बाबू चलो उठाओ उठाओ। अरे एक मिनट भाई, रुको भाई। बहुरानी, अभी तक तुम अनुराग का बात लिए बैठी हो। वो सब वो गुस्से में बोल गया था, है? वो भूल जाओ वो सब। जाने दो इन लोगों को, जाओ भाई जाओ। है नहीं सासू माँ, हम अपने मिस्टर का ना मन पढ़ लिए हैं और समझ गए हैं कि उनको ये सब जो है वो पसंद नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती? वो पैसा जो हमारे बाबूजी ने भेजे हैं वो भी लेकर आइए ना। आज हम सब लौटा देना चाहते हैं। बहुरानी, तुम तो बहुत ही बुरा मान गई है। क्या है कि विशु का तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए अनुराग जो है वो बौखला गया है। हम क्या कहते हैं, ऐसा बुरा मत मानो। है नहीं नहीं सासू माँ, हमें मिस्टर जी की बात का ना इतना सा भी बुरा नहीं लगा है, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं ना सब सही कहते हैं। ससुरा हमें बहुत लेट समझ में आया, और आप ही नहीं तो कहा था कि अपने मिस्टर के लायक बनो, तो अब हमें बनने दीजिए। हाँ, नारद, ये सारा सामान बाहर निकलवाओ और बाबूजी जो पैसा दिए ना वो भी लेकर जाना। सासू माँ पैसे लाओ ना। बहुरानी, हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा शादी में ना पैसा खर्च हो गया, और जितना बचा है वो बहुत कम है। इतना कम पैसा वापस भेजना भी तो अच्छा नहीं ना लगेगा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि माँ, उस दिन जितना लेकर आई थी उतना तो बचा ही होगा ना। जब मांग रही है तो क्यों नहीं दे देते इसे? लग रहा है हमारा ये कदम हमारे मिस्टर को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब गाड़ी पटरी पर आ रही है। लाते हैं। अरे सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। अरे भौजी काहे इतना लंबा लंबा सांस खींच रहे हैं भाई, पंखा हाँक दे। अब कैसे तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है फुआ? है जानते हैं छोटका फूफा, एक अलावा कोनो हइयो नहीं है हमारा। अब ऐसा देवता जैसा आदमी का ऐसा हाल कर दिया है घर का लोग, हमको तो लगता है कि सब मिलके जान ले लेगा इनका। ए फुआ, पियो ना, पानी पी लो। अरे नहीं चाहिए भाई हमको पानी। और हमारा यहाँ सब लूटा जा रहा है, घर का सामान जा रहा है, और साथ में लक्ष्मी भी जा रहा है। सब ना वो फक्कड़ वकील की बेटी की वजह से हुआ है, छोड़ेंगे नहीं उसको। एकदम में ठीक कर रही हो फुआ। ये सृष्टि भौजी है ना, इसी को बना है सबको राजा हरिश्चंद्र बनाने का शौक। अब काहे ना काहे अनुराग बबुआ पगलाल है छोटका फूफा। अब रागिनी भौजी का तो पूछिए मत, कौन जाने काहे ऊपरे में आंधर होके घूम रही है। एकदम सही कह रही हो तो लरिया, लेकिन हम रागिनी बहुरानी को समझाएं तो समझाएं कैसे? वो तो हमारा कोनो बात सुनने को राजी नहीं है। अरे सुन रही हो? हम क्या कहें, अब हमारा तो अपने बुद्धि काम नहीं कर रहा है। भौजी हम आपको पहले ही समझाए थे ना कि रागिनी को अपने कब्जे में रखिए। अरे आपके लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। अरे हम तो उसे कब्जे में रखे ही थे देवर जी, लेकिन ये हमारा पगलेट लड़का है ना, अरे उसको हम कैसे समझाए? वो तो हाथ से निकलता जा रहा है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, माथा खराब हो गया है। देखिए कुछ ना समझने का जरूरत नहीं है, हमारा बात मानिए। जो कुछ हो रहा है ना इसको हो जाने दीजिए। अब बाकी विकराल सिंह का बेटी मतलब रागिनी जब तक अपने घर में है ना, पैसा का आवन जावन तो लगा रहेगा भाई। अब छोटका फूफा पैसा आए तो ठीक है, बाकी जो रफ्तार से जा रहा है ना, ऐसे तो हमारी फूफा का जान निकल जाएगा। बाप रे। हाँ हाँ, तुम तो चाहते हो कि हम मर जाएं, जान निकल जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा तुम्हारी फुआ को। भौजी अरे कठिन समय है भाई, निकल जाने दीजिए ना। हाँ तो ठीक है, दे आओ पैसे का बैग। अब और रास्ता भी तो नहीं है ना कोनो। परेशान मत होइए भाई। सच्चो पैसा दे देंगे का? अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा तो जुबान ही काला है।
तुमको दे दें? हम क्या करेंगे? आपका तुम्हारे लिए कुछ और ले आए का? इस सब कथा कहानी की जड़ वो फक्कड़ की बेटी है। वही की वजह से आज हम उजड़ रहे हैं। उसे तो हम रास्ते पर लाकर रखेंगे। सृष्टि जी, आज है ना आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। आपको कुछ चाहिए? नहीं। भाभी, ये अनुराग भैया ने क्रीम भिजवाई है विशु भैया के हाथ पे लगाने के लिए। लीजिए। ए बाबू, चलो उठा उठा। दिव्या, ये नीचे क्या शोरगुल हो रहा है? भाभी, वो रागिनी भाभी ना अपने घर से सारा आया हुआ सामान वापस भिजवा रही। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, देर आए दुरुस्त है। ठीक है भाभी, हम पढ़ाई करने जाते हैं, हमें पढ़ाई करनी है। जाओ। हम पानी गर्म कर देते हैं, आप तब तक आराम कीजिए, ठीक है? विशु बाबू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? काकी, पहले से तो ठीक हो रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अभी भी अपने हाथ से खाना खा पाएंगे। क्या है ना कि अभी भी हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। सृष्टि बहू कहाँ है? सृष्टि जी बाथरूम में गई हैं हमारे लिए पानी गर्म करने। वो जब बाहर आएगी तब उसे कहना, वो तुम्हें खाने में मदद करेगी। लेकिन काकी, आप भी तो हमारी मदद कर सकती है ना। वो क्या है ना विशु बाबू, हमें रसोई में बहुत काम है। और वैसे भी तुम नहाने के बाद ही खाना खाओगे। तुम सृष्टि बहू का इंतजार करना। सुरेखा जी, अरे ओ सुरेखा जी, सुरेखा जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? अरे वो आप कब आए? सुरेखा जी, कब आए से ज्यादा जरूरी है कि हम क्या लेकर आए। ये देखिए, हम आपके लिए साड़ी लेकर आए। देखिए और बताइए कैसी। देखिए देखिए। कैसी है? ये तो बहुत ही अच्छी है। ये रंग तो सृष्टि को पसंद था ना? पसंद था नहीं सुरेखा जी, पसंद है। ये साड़ी हम सृष्टि को देना चाहते हैं। अरे लेकिन ये तो, ये आपका लेकिन बेकिन है ना, अपने पास ही रखिए। हम सुमेर को भेज दिए पूनम के पास। वो पता लगाएगा कि सृष्टि की परीक्षा कब से है। उसी बीच में जाके हम उससे मिलेंगे। आप हमारा बात समझने का कोशिश तो कीजिए। हमें एक ही बात समझ में आती है, शायद हमारे जाने से सृष्टि का दिल पिघल जाए। आपके जाने से जो काम नहीं हुआ है, शायद हमारे जाने से हो जाए। हमें हर हाल में अपनी बिटिया को जीतना है, उसे मनाना है सृष्टि के पापा। ठीक है सुरेखा जी, मना लीजिएगा, लेकिन हमें चाय वाय पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, कि सीधे सृष्टि के घर ही निकल रही हैं? हम अभी लाते हैं।
जी। उठा, उनका है, उधर रखो, उधर रखो। दिन दहाड़े हमारे फुआ के पैसा सपना पर डाका पड़ गया। नारद, ये सारा सामान पहुंचवा दो और याद रहे बाबूजी कोई बात का ना बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सारा सामान गोदाम में और पैसा जो है वो अम्मा जी के पास, समझे ना? जी ठीक। बहुरानी, हम क्या कह रहे थे, तुमको जैसा अच्छा लगे ना वैसे ही करो, लेकिन ये सब करने से कोनो फायदा नहीं ना होने वाला है। सासू माँ, हम पे विश्वास तो रखिए। अब जो होगा ना वो सही ही होगा। नारद, चलो फटाक से अब सारा सामान चुका। जी ठीक। इस घर में आज जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। मेरे माँ बाप आज इस घर के दो अलग कोनों में रहते हैं। उन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये तुम्हारी गलती है। अभी एक और गड़बड़ सुधारना है हमें। सब ससुर जी, आप ये लकीर इसीलिए खींचे थे क्योंकि आपको हमारे बाबूजी का दिया सामान नहीं चाहिए था। तो आज हम ये सारा सामान ना वापस भिजवा दें, क्योंकि क्या है कि हम एक बात बहुत अच्छे से समझ ली कि जब ये पूरा घर हमारा है तो हम आधे घर में काहे रहे। रहो बहू। रिश्तों की माला में बेड़ी पड़ी है,
अब सब कुछ जब इनके मन का हो रहा है तो ये तो खुश होंगे ही। विशु, आप जाके नहा लीजिए। सॉरी सृष्टि जी। ये खाना कौन लाया? ये ना काकी लाई है हम दोनों के लिए खाना, लेकिन हमें ना खुद ये नहीं खा पाएंगे। वो का है ना कि हमारे हाथ में दर्द है ना, आप हमारी मदद कर देंगी? ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे। चलिए आप जाके नहा लीजिए। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, हम 2 ही मिनट में आते हैं। ठीक है। गरम तो नहीं है? सृष्टि जी, आप भी खाना खा लीजिए ना। हम आपको खिलाने के बाद खुद खा लेंगे। ये खाइए। आप चोट लगी ना आपके हाथ पे, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम खुद खा लेंगे, खा रहे हैं। ठीक है? एक दूध और रोटी ना हमको बहुत ही पसंद है। अपने घर से आया सामान वापस करके तुमने सबसे पहली गलती की है। अब माँ की नजरों में तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर इसके बाद तुम्हारा इस घर में बाकी 14 दिन रहना मुश्किल हो जाएगा रागिनी। आप फिर से कहीं जा रहे हैं? हाँ? हाँ, वो कल पटना नहीं जा पाया ना, तो परसों जाना है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम कर देते हैं ना, हम लाइए, हम इन्हें प्रेस कर देते हैं। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, डोंट वरी। और वैसे भी इन्हें प्रेस नहीं करना, इन्हें वॉश करना है। हाँ तो हम किस लिए हैं? लाइए, हम इन्हें ना धो देंगे। हमारा मतलब है कि हम वॉश कर देंगे। लाइए। तुम इन्हें वॉश करोगी? हाँ। ये अच्छा मौका है, आज साबित कर ही देता हूँ कि ये लड़की मेरे लायक कभी नहीं हो सकती। तो ठीक है, तो ये लो। ये सब धोना है आज? नहीं, और भी है, 1 सेकेंड। ये और ये सब भी सब धोना है ना? नहीं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं धो दूंगा। लो, मुझे धो। नहीं, हमें कैसे कोई दिक्कत हो सकती है? हम धोएंगे ना, हमारा मतलब है कि हम वॉश करेंगे ना, कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। सुनिए, आज जो हम नीचे किए वो आपको ठीक लगा ना? बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, कपड़ों पर कुछ टैग्स हैं, टैग्स पे लिखा है किस कपड़े को कैसे धोना है, तो प्लीज वो इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो फॉलो कर लेना याद से। आप चिंता मत कीजिए। अब तुम 7 जन्मों तक नहीं जान पाओगे कि इन्हें धोना कैसे है। लगी? ये तो अंग्रेजी में लिखा है।
क्या फर्क पड़ता है, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, धोने का तरीका एक ना होता है, और वो तरीका हमें आता है। लेकिन उससे पहले एक काम और करते हैं। आज से 15 दिन का टारगेट शुरू। माँ जी, वो रागनी दीदी सारा सामान भी भिजवा दी हैं और ये पैसा भी। कहा है ना कि हमारे मिस्टर जी को हमारे बाबूजी का दिया सामान थोड़ा पसंद नहीं है। खैर उनको तो हम भी पसंद नहीं है, बाकी हमें तो परमिट मिल गया है, लेकिन आज ये सारा सामान है बाहर जाएगा। नारद, ये सारा सामान पहुंचवा दो, और याद रहे बाबूजी को बात का ना बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सारा सामान गोदाम में, और पैसा जो है वो अम्मा जी के पास, समझे ना? मतलब आज से हमारी रागिनी ने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दी है। भगवान इस लड़ाई में उसका साथ देना, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है। तो सामान सब जो है ना वो बाहर के गोदाम में रखती है, और माँ जी पैसा आप ही रखिए। ठीक है। सब ठीक है ना? रागिनी काहे बुलाई थी तुमको? जी वो रागनी दीदी। अरे आप तो अपनी बेटी का स्वभाव जानते हैं ना। उसके घर में मजदूर का काम था तो यहाँ से बुला लिए। नारद इसीलिए गया था वहाँ। जी जी बिल्कुल। विद्वान सिंह के यहाँ ढंग का मजदूर भी नहीं मिलता है। रागिनी से कह दीजिएगा 2-4 को परमानेंट मजदूर का जरूरत हो तो वो भी भेज दिया जाएगा। अच्छा बाबूजी, हम चलते हैं बाहर। आप आराम कीजिए, हम आपके लिए चाय पानी लेकर आते हैं। रुकिए, हमको ऐसा काहे लग रहा है कि आप कुछ छुपा रही हैं हमसे। भला हम आपसे क्या छुपाएंगे? ऐसा कोई बात है क्या? यही तो हम कह रहे हैं आपसे। हम भी कभी कभार आपसे हंसी ठिठोली कर सकते हैं भाई। जाइए, चाय लेके आइए। जी। जी क्या करने जा रही हो? वो हम अपने मिस्टर जी का ना कपड़ा धो रहे हैं आज। मैंने आज कपड़ा का सामत है। अब बड़की भौजी हमको ना मदद कर देगा। नहीं नहीं दुलाल जी, हमें मदद का बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ गलत करेंगे ना तो हमें बता देना। अगर गलत करें तुम तो गलती करोगी, हम तो आता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, करो, हम देख रहे हैं। तो तुम कर रही हो, ठीक है कर रही होगी। बाकी आज तक हम देखे हैं कि सरफ ना आदमी पानी में घोरता है पहले। अच्छा अच्छा, हाँ हमें पता है।
सामान और लक्ष्मी देकर खुद सावित्री बनने चली है। अरे हम कहते तुम्हें क्या जरूरत है सब करने का है? सब बढ़िया चल रहा था और सब कुछ बर्बाद हो गया। आप ही ना बोले सर्फ डालना है। अरे तो सरफ ना डालने बोले, डिब्बा ना खाली कर देने कहे थे। भक्कड़ की बेटी का कर रही है, सारा लगाया बुझाया तो उसी का ना। अब बड़की भज्जी अब देख लेती पहले कौन कपड़ा का रंग झड़ता है कौन का नहीं, सब तुम एक ही साथ धो रही हो। अरे हम धो लेंगे दुलारी दीदी। तो हम देखिए रहे हैं। हाँ। का कर्म कर रही हो, हमको ना कहे थे तुम सरफ तरीका कम डालोगी तब। आराम से कोनो घबरा जा। अरे कपड़ा धोया जाता है पहनने के लिए, तुम ऐसे धो रही हो फट ना जाएगा। एकदम सफेद बना देंगे। हाँ। अरे ऐसे नहीं ना धोया जाता है, कहा जाने कहाँ से ना तुम सीखी हो। अरे बाप रे क्या कर रही हो? का कमर टूट गया हमारा, बाप रे क्या मैंने ऐसा मुसीबत में घर में आ गए। अरे का तुम हाथ तो तुम गिराई हो और का अब नहीं पकड़ना हाथ तुम्हारा। कहा ना तुम तो जान पर बस गई हो, कपड़ा ना धो रही हो कि क्या कर रही हो। सुनो ना देखो काम करो, लाओ लेके मारना दो हमको। अरे इससे कपड़ा धोया जाता है, थोड़ी ना सर फोड़ा जाता खूब है। ना तुमको पता है, तुम्हारे हाथ में बंदूक ना हो चाहे सरफ फेंक के जैसा काम करोगी। सुनबो नहीं करेगी तक का। कागज ही काला करती रहोगी या हमारे बेटे का ध्यान भी रखोगी? वो सो रहे हैं, हमने उनको दवा भी खिला दी। हमारा बिस्सू दिन में कभी नहीं सोता है। इसका मतलब है इसका तबीयत अभी भी अच्छा नहीं हुआ है। शौक लगने से कमजोरी आ जाती है, इसीलिए नींद आ गई होगी। जो किताब है ना, उसको 3-4 दिन के लिए किनारे कर दो और अपने पति का ध्यान रखो। उसका तबीयत ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद जितना कागज काला करना है कर लेना, समझे? अभी जूठा बर्तन किसके इंतजार में रखा है? अरे कुछ काम नहीं करती हो, कम से कम ये बर्तन ही तो साफ कर लो अपना। हम अभी लेकर धो देते हैं। और भी बर्तन है वहां, वो भी साफ कर देना। क्या है, हमारे घर में नौकर चाकर तो है नहीं और खुद का काम खुद ही करना पड़ता है, समझी?
कपड़े अच्छे धोए थे?